हेलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हम साउंड चैप्टर का पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक बाकी रह गया था। देखो, इंफ्रासोनिक किससे कहते हैं? जो 20 हर्ट्स से जिसकी वैल्यू अगर कम हो, 20 हर्ट्स से जिसकी वैल्यू कम हो, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है, ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है, हम ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकते। देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स के सुनने की जो लिमिट है वो बिटवीन बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स तक है। ये जो ऑडिबल रेंज कहते हैं, हमसे क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज। हम इसी के बीच का ही सुन सकते हैं। इससे जो कम है वो इसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज 1000 से ज्यादा है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखो, ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है ये सुन कौन कौन सकता है? जो वेल्स हैं, पीकॉक्स, एलिफेंट, ये एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। देखो फिर से सुनो, 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी अगर इससे कम है उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। 20,000, बेटा यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे, 20 दे के कर देते हैं। बेटा ये है 20,000, ये सिर्फ 20 है। 20, सिर्फ अगर 20 हो दैट आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। लेस देन 20, मोर देन 20,000 आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं इसे? अल्ट्रासोनिक साउंड। ये जैसे डॉग्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, ये सब सुन पाते हैं। इस ह्यूमन बींग्स क्या सिर्फ इसके रेंज का ही सुनेगा। ह्यूमन बींग्स इसके सिर्फ रेंज। कई बार देखा होगा, आप वॉक करके जाते हो, जो उसकी साउंड की स्पीड है बहुत ज्यादा, मतलब हम बहुत धीरे भी बोलते हैं, ठीक है, या हम बहुत, तो कुत्ते कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं, तो मीन्स इसका मतलब हम क्या, हमारा जो रेंज है कहीं या तो इससे ज्यादा हो जाता है या इससे कम हो जाता है। तो ये रेंज का ही है। ठीक है। तो हमारा जो रेंज है ये बस याद करना। पेपर में आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ अ ह्यूमन बींग्स फॉर द ऑडिबल और फ्रीक्वेंसी रेंज। तो आपको क्या करना है? 20,000, 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साउंड किसमें कितना तेज ट्रैवल करता है। साउंड किसमें कितना, स्पीड ऑफ साउंड ऑन वेरियस मटेरियल। कौन कौन से वेरियस मटेरियल? अब देखो, सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो स्टील में होता है, उसके बाद फिर लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस। ऐसा क्यों होता है? देखो, सॉलिड, नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे आप, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, इनकी प्रॉपर्टीज देखो। जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स है ना बहुत क्लोजली पैक होते हैं। बहुत क्लोजली क्या होते हैं? पैक होते हैं। ठीक है, बहुत क्लोजली पैक्स होते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एयर जो इसको ट्रांसफर करेगा वो एनर्जी का ट्रांसफर करता है। इसी तरीके ये जो ऐसे वाइब्रेट होगा वो इसे देगा, फिर वो इसे देगा। तो सॉलिड में क्या है ना, जो पार्टिकल्स क्या है बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, तो उनको ट्रांसफर करना ईजी हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड में करता है। लिक्विड के जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड, तो इसमें और स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है। गैस में क्या होता है? और ज्यादा स्लो। इसके पार्टिकल्स एक यहाँ एक यहाँ बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो सबसे स्लो किस में होता है? गैस में। और सबसे ज्यादा किस में? जैसे मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, लाइक ये बहुत 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, अगर हम यहाँ पे कान लगा के सुनेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। उसके स्पीड ऑफ ट्रेन की, जो ट्रेन की जो साउंड है वो हमें सुनाई देता हुआ लगता है। ठीक है। क्योंकि अब ये क्या है? स्टील है, स्टील में क्या करता है? सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है। ये पॉइंट्स जो हमारा जो साउंड चैप्टर का था ये बचा हुआ था। ठीक है। और जैसे ये कुछ रेंजेस हैं, ठीक है, जैसे देखो जो ह्यूमन है, ह्यूमन का आपको पता है अप्रोक्सीमेट क्या होता है उसके बीच में, वरना जो ये नॉर्मल होता है वो 23 इस तरीके से होता है। ठीक है। जो डॉग्स है वो 67 to 45,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, जो डॉग्स है। ठीक है। मतलब ये आपको याद नहीं रखना। और हमारा जो पॉइंट है मैंने आपको बता दिया था, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जैसे जो स्पीड ऑफ जो साउंड जो एयर का होता है ना, देखो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होती है। बट देखो हम नॉर्मल हम क्या चेक करते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, जो एयर का जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का होता है, और या हम इसे कह लें 64 डिग्री, सॉरी 68 होगा, यहाँ पे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है 334 मीटर पर सेकेंड। ये जो है, जो एयर है, ठीक है, जो जैसे आप एक बच्चा यहाँ पे एक क्लास में जो बात करते हो, उसमें जो हम नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं एवरेज वो 20 डिग्री, और हमारे क्या होता है वहां पे जो स्पीड होता है 334 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो जैसे एक कंडीशन और है, जैसे लाइटनिंग होती है, क्या होता है? लाइटनिंग। ठीक है। जैसे मान लो बारिश का रेन, बारिश का टाइम है, तो अब थंडर बोल्ट जिसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे लाइट, अब वो हमें लाइट अपीयर, जैसे बिजली जो चमकती है, बिजली चमकती है वो हमें पहले दिखाई दे देता है। ठीक है, बिजली। और जो साउंड है वो हमें बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड
जस्ट 344 मीटर पर सेकेंड। तो इसके कंपैरिजन में क्या ये बहुत ज्यादा, इसलिए हमें लाइट पहले दिखाई देता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। ठीक है, तो ये कुछ बाकी टॉपिक्स थे साउंड चैप्टर से। बाकी और कुछ आपको अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करें, मैं वो टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दूंगा साउंड के। ओके ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।